So today in this video we will start with Mesolithic age. मेसोलिथिक एज से आज हम शुरू करेंगे। मेसोलिथिक एज जो है वो शुरू होता जैसे हमारा जो वो पीरियड खत्म हुआ था 10,000 BC। 8,000 BC, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पीरियड का एक रफ आइडिया होना चाहिए, तो वो क्या कि रिवीजन थोड़ा स्मूथ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो क्लाइमेट जो है इसमें एक चेंजेस आया, उसको हेलोसीन एरा कहते हैं इसको। हम वैसे ज्योग्राफी में आपने इस टर्म को ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, हेलोसीन एरा। एरा, इपिक, ये सब पढ़े होंगे ना। फिर इपोक, ये सारे वर्ड्स होते हैं, खैर इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। और इसमें मेसोलिथिक एज में जो ह्यूमन स्पीसीज विजिबल थी वो थी हमारे, देखो लास्ट एज में हमें होमोसेपियंस देखने को मिल गए थे, तो इस एज में हमें होमोसेपियंस जो है काफी ज्यादा मेच्योर वे में पूरी एज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैन का मेजर ऑक्यूपेशन इस समय था हंटिंग और गैदरिंग। अब सोचिए कि अगर मैन का मेजर ऑक्यूपेशन हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो क्या वो एग्रीकल्चर के हमें वाइड रेंज ऑफ ट्रेसेस मिलेंगे? तो एग्रीकल्चर के ट्रेसेस अभी भी हमें नहीं मिले। वैसे तो ये कंक्लूजन बहुत हिस्टोरियन ड्रॉ कर चुके हैं कि भाई न्योलिथिक एज में मैन बिकम अ प्रोड्यूसर, अभी तक वो हंटिंग गैदरिंग ही करता था। तो नो ट्रेसेस, फिर से याद रखिएगा, नो ट्रेसेस फाउंड। देखो एग्रीकल्चर पे एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि पैलियोलिथिक में नो ट्रेसेस फाउंड ऑफ एग्रीकल्चर, मेसोलिथिक में नो ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड, ठीक है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा फिर क्वेश्चन कीजिए। अब देखो हंटिंग और गैदरिंग अगर मैन करता है तो पहले वाली एज में तो क्लोथ का सिस्टम नहीं था। अभी जो है मैन ने क्लोथ को पहनना चालू किया। अगर वो हंट कर रहा है, ठीक है, फूड को इकट्ठा कर रहा है, तो जो एनिमल है जिसका उसने हंट किया उसकी स्किन को एज अ क्लोथ की तरह यूज करना उसने शुरू किया। तो एनिमल स्किन जो है उसको वॉर्न किया, मतलब उसको पहना, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो एनिमल स्किन जो है उसका काफी ज्यादा मैन ने उपयोग किया था, ठीक है, एज अ क्लोथ इस एज में, ठीक है। अगला है कि इसमें केव्स और ओपन ग्राउंड्स में रहना शुरू किया उसने। देखो केव्स, पहले तो केव्स में रहते थे और रॉक शेल्टर में रहते थे, पर अब जो है वो ओपन ग्राउंड में भी रहना शुरू किया इन्होंने। अब क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि सर अचानक रॉक शेल्टर से ओपन ग्राउंड में क्यों रहना हो गया? देखो रॉक शेल्टर में ये लोग इसलिए रहते थे क्योंकि उस वक्त ये क्लोथ्स वॉर्न नहीं करते थे, मतलब इनको इनकी टेम्परेचर को जो है इनको गर्म रख सके, ठीक है, या टेम्परेचर को मोल्ड मॉडिफाई कर सके, ऐसी कोई चीज इनके पास थी नहीं। अब इनके पास क्या है? एनिमल स्किन है एज अ क्लोथ, तो ये क्या रह सकते सर? ओपन ग्राउंड में रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो पोट्री हमें मिली है, ठीक है, जो आर्टिस्टिक पोट्री हमें मिली है, अगर हंट करता है गैदरिंग करता है तो वो कहीं तो इकट्ठा करता होगा, स्टोरेज भी करता होगा, तो स्टोरेज के लिए वो पोट्री का यूज करता है। उस पोट्री को यूज करता है तो फिर वो पोट्री भी हमें कहीं मिली होगी, तभी हमें इस कंक्लूजन पर पहुंचे होंगे। और वो मिली है हमें लहंगनेच, लंगनाज, मिर्जापुर यूपी की जगह, वहां से हमें पोट्री मिली है सर, ठीक है। मैन के अंदर एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हम पहले भी देख चुके थे, अपर पेलियोलिथिक एज में हमें मिल गए थे। पर यहाँ पर हमें जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मैन का मिला था ना, उसके अंदर जो है उसमें क्या करता था वो, केव्स के अंदर फूड के, ठीक है, हंटिंग के, डांसेस के, ठीक है, उसकी पेंटिंग्स किया करता था। पेंटिंग्स भी ऐसे किया करता था जैसे फॉर एग्जांपल ये इसे कुछ बना दिया इस टाइप से,
ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया या यूं कुछ क्रिएट कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ करता था। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि मैन के पास जो मिजोलिथिक मैन था हमारा, ठीक है, मिजोलिथिक मैन के पास कहीं ना कहीं किस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई एज कंपैरिजन टू पेलियोलिथिक एज में। कैसे? उसके पास अब जो है एक लेजर समय था। हंटिंग के बाद जो है वो अपना लेजर समय कुछ ऐसी एक्टिविटीज में गुजारता था। इसका मतलब जो है कि मैन के अंदर एक कलेक्टिव स्पिरिट जो है वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हुई। ठीक है, एज ए सोसाइटी ग्रो नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक एक कलेक्टिविज्म बना होगा। भाई तभी तो ये लोग इकट्ठा में रहते थे, तभी तो ये लोग डांस पेंटिंग्स वगैरह ये सब लोग करते थे। और इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये हंटिंग गैदरिंग करता है तो ये किसी ना किसी तरीके के एनिमल को डोमेस्टिकेट भी करता होगा। तो हंटिंग गैदरिंग करते हुए मैन को समझ में आया कि यार ये जो डॉग है ये काफी अच्छा एनिमल है। ये हमारे लिए जब खतरा होता है, ठीक है, जब कोई डेंजर होता है तो ये अलर्ट मैकेनिज्म क्रिएट करता है। फिर कोई भारी जानवर बड़ा जानवर अटैक कर ले तो ये जो है हमें डिफेंस की तरह काम करता है। हमें नए रास्ते जो निकालने होते हैं उसमें हेल्प करता है, सर्च में हेल्प करता है, ठीक है, हंटिंग में हेल्प करता है। तो ये डॉग को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, और डॉग अभी न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट वाला जो इशू हुआ था। तो याद रखिएगा, मेसोलिथिक एज में द मैन स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट व्हाट, डॉग एंड शीप। शीप का समझ में आया कि भाई शीप की एक इकोनॉमिक यूटिलिटी बनी, पर क्या बनी, सर्वाइवलिस्टिक। शिप का देखो, शिप का मिल्क उसने यूज करना शुरू किया, गॉट को उसने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो ये सब डोमेस्टिकेट होना शुरू हुए। इसको याद रखिएगा हंटिंग गैदरिंग में। अगला जो टाइम था, बागोर एक जगह है राजस्थान की। खैर मेरे को तो ये बचपन में मैंने सुना था ये बात, तो फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। बागोर, ठीक है, नाम से ये थोड़ा हॉन्टेड टाइप लग रहा है, लेकिन ये एक साइट है राजस्थान की। इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वाइड रेंज में मिले, काफी ज्यादा मिले, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए फेमस है। बस ये फैक्ट आ सकता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कहाँ की है? राजस्थान की। और कौन कौन सी है वो भी बता देता हूँ। देखो एग्जाम में मेरे हिसाब से आपको क्या देगा, आपको ऐसे नाम दे देगा, बागोर कॉमा आदम, आदमगढ़ एमपी वाली। तो आदमगढ़ एमपी वाली कोठारी रिवर पे है। ये किस लिए फेमस थी? तो ये एमपी की है, ठीक है। ये फेमस है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को लेकर। इसको बस याद रखिएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को लेकर बागोर और आदमगढ़ एमपी ये दोनों फेमस है, ठीक है। अगला इसमें जो एक साइट है उसका नाम है डमडमा। डमडमा क्या है? एक साइट है यूपी की। डमडमा कहाँ है? यूपी में। ये सिग्निफिकेंस क्यों है? बॉन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, हड्डियों के, ज्वेलरीज मिली है हड्डियों वाली, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। इसका मतलब मैन के अंदर एक सेल्फ एस्टीम था, खुद को तैयार करने का, देखने का। इसका मतलब वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हुई थी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ था कि मैन अगर ऑब्जेक्ट्स और ऑर्नामेंट्स बना रहा है, ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर किसी लेवल पर सोसाइटी के अंदर कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बने होंगे। यानी अगर ग्रुप्स बन रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि मैन के अंदर एक वैल्यू सिस्टम विकसित हो रहा है। लेकिन ये सब कंक्लूजन, ये इन्फ्रेंस है जो मैंने निकाला। इसको आपको एग्जैक्ट फैक्ट नहीं मानना, क्योंकि ये हिस्टोरियन के या किसी
फैक्ट्स की फॉर्म में नहीं आए हमारे पास, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ होगा। एक और साइट है उसका, जो है यूपी की, गुजरात की है, लहंगनज। लहंगनज जो है वो गुजरात की है। तो यहाँ पर डायनासोर्स के बोन्स और ब्लैक बक के बोन्स मिले हैं, पोट्री वाले। ठीक है। टूल्स कैसे थे सर यहाँ पर? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब जैसे एरो हेड्स हो गया, नाइव हो गया, डैगर हो गया। स्टोन तो अभी भी ये लोग क्वार्टजाइट का ही यूज करते थे। वुड और बोन, हाफ्टेड स्पेयर हेड्स, एरो हेड्स, खैर इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। मीजोलिथिक की कुछ साइट्स देख लेते हैं हम। मीजोलिथिक में आप याद रखिए, एक तो राजस्थान की मैंने बताई थी आपको, तिलवाड़ा, बागोर। ठीक है। पचपत्रा बेसिन पे, तिलवाड़ा बागोर जो है पचपत्रा बेसिन पे। पचपत्रा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है। अखच, वलसाना, हीरपुर और लहंज कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो कुछ नहीं, तीन तीन नाम याद रखिएगा। हीरपुर, अखच, वलसाना, गुजरात में। ये राजस्थान में, ये गुजरात में। और भी हैं इसमें कुछ साइटें, जैसे सराय नहर, मा दमदमा, मोराना पहाड़, लेखाई, यूपी में। तो सराय नहर, यूपी में। ठीक है। कुछ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रेनी गुंटा, इसको याद रखिएगा, रेनी गुंटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। सेबलगिरी इन गैरो हिल्स, बीरभानपुर बंगाल में। कुचाई का है उड़ीसा में। कुचाई जो है वो उड़ीसा के अंदर है। तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर है साइट, और ये मेसोलिथिक साइट्स है। और अब हम नियोलिथिक शुरू करने जा रहे हैं। नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक लेंगे, और चालकोलिथिक के बाद हम थोड़ा सा एक मेगालिथिक एज है, कल्चर है, ठीक है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो वी विल स्टार्ट इन दी नेक्स्ट वीडियो।